तो हेलो दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। इससे सवाल जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बिहार पुलिस हो, बीएसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उससे यह पूछे जाते हैं। और चैप्टर तो वही रहता है, लेखक तो वही रहता है, सिर्फ आपको पढ़ना होता है। तो इसको पढ़िए, आप सभी को यहाँ पे कराने वाले हैं 20 प्रश्न आपको यहाँ पे कराएंगे। लेखक कवि से 20 प्रश्न से आपको 2 सवाल जो है आपके एग्जाम में आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर एक होता है कि हितोपदेश का नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हितोपदेश का नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए होता है कि विष्णु शर्मा, बी होता है नारायण पंडित, और सी जो होता है नाग अर्जुन, और डी है वात्स्यायन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, यानी नारायण पंडित जो थे, नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शाहनामा का लेखक कौन है। शाहनामा का लेखक कौन था। ऑप्शन ए होता है कि उत्तवी, बी होता है फिरदौसी, और सी होता है अलवरूनी, और डी जो होता है वर्णी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, यानी फिरदौसी जो है और शाहनामा के लेखक है। किसके, तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी जो है शाहनामा के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। कालिदास की रचना जो है वो कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए यानी रघुवंशम, बी होता है अभिज्ञा शकुंतलम, और सी जो होता है कुमार संभवम, और डी जो होता है मुद्रा राक्ष। तो इसका राइट आंसर जो है डी, यानी मुद्रा राक्ष जो है वो इनके नहीं है। किसके, तो कालिदास के अथी नहीं है इनका। मुद्रा राक्ष जो है कालिदास का रचना नहीं है। रघुवंशम, अभिज्ञा शकुंतलम और कुमार संभव जो है, ये तीनों जो है कालिदास के रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसके नाटक कला, नाटक शास्त्र प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था। ऑप्शन ए हो जाएगा कि भरत मुनि, बी हो जाएगा अभिनव गुप्त, और सी हो जाएगा वाल्मीकि, और डी होता है वेद व्यास। महाकाव्य जो है, नाटक के महाकाव्य की बात कर रहा है कि यानी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा भरत मुनि ने महाकाव्य को लिखा था। किसको, तो भारत के नाटक के मस्तनाथ सेवा का प्रथम भारतीय महाकाव्य ने लिखा था, भरत मुनि ने लिखा था। महाकाव्य भारत में सबसे बड़ा महाकाव्य जो होता है वो महाभारत जो है महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि राजतरंगिणी ने आपको याद ही होगा। राजतरंगिणी नामक पुस्तक के भारत के किस राज्य का इतिहास मिलता है। भारत के किस राज्य का इतिहास मिलता है। और राजतरंगिणी किसने लिखा, तो कलहन द्वारा लिखित जो पुस्तक है राजतरंगिणी ने लिखा था। ऑप्शन ए होता है कि राजस्थान, बी होता है जम्मू कश्मीर, और सी जो है उत्तर प्रदेश, और डी होता है कर्नाटक। एसएससी 2017 में प्रश्न ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, यानी जम्मू कश्मीर का जो इतिहास मिलता है वो राजतरंगिणी पुस्तक से मिलता है। और राजतरंगिणी का पुस्तक के लेखक पूछेगा तो कलहन जो है राजतरंगिणी का पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है। पुस्तक जो है राजतरंगिणी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए यानी कालिदास, बी होता है सोमदेव, ऑप्शन ए होता है कालिदास, बी होता है सोमदेव, और सी जो है कलहन, और डी वानभट्ट। तो इसका राइट आंसर जो होता है कलहन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राजतरंगिणी के लेखक कलहन, इस पे बताए थे, कलहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है वह कालिदास की नहीं है। ऑप्शन ए होता है किरातुर्जनियम, बी होता है दस कुमार चरित, और सी होता है मृग कटिकम, और डी जो होता है मालविकनी मित्रम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी, यानी ये वाला डी ऑप्शन जो हो जाएगा मालविका नी मित्रम जो है इसका कालिदास का लेखक कृति नहीं है, यानी इनका पुस्तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन थे। रघुवंश जो थे महावंश के रचनाकार कौन थे। ऑप्शन ए हो जाएगा भूति, बी हो जाएगा कालिदास, और सी हो जाएगा ताराशंकर, डी हो जाएगा शूद्रक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कालिदास जो थे इनके महाकाव्य के रचनाकार है। कालिदास जो थे रघुवंश जो महाकाव्य का रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए होता है चाणक्य, बी होता है सेल्यूकस, सी होता है चंद्रगुप्त, और डी जो होता है मेगास्थनीज।
तो अर्थशास्त्र के लेखक के बारे में बात किया जाए तो इसके लेखक जो होते हैं ऑप्शन ए यानी चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक है। और अर्थशास्त्र के जनक पूछे हैं तो एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के जनक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि हर्षचरित के लेखक कौन थे। हर्षचरित के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए हरिसेन, बी होता है बाणभट्ट, और सी है अमर सिंह, और डी कालिदास। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी यानी बाणभट्ट जो हर्षचरित के लेखक है। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए वेदव्यास, बी पाणिनि, और सी सुखदेव, और डी जो है वाल्मीकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी पाणिनि ने अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन ए रघुवंशम, बी ऋतुसंहार, बी सी जो है मृदकटिकम, और डी जो है मेघदूत। तो इसका राइट आंसर जो है मृदकटिकम जो है वो कालिदास द्वारा लिखी नहीं गई है, बाकी तीनों जो है वो लिखी गई है कालिदास द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि चरम क्या है कि चरक संहिता निम्नलिखित में से किसके संबंधित है। ऑप्शन ए कला, बी विधि, और सी जो है राजनीति, और डी जो है चिकित्सा। तो चरक के जो है वो चिकित्सा के जनक में आता है, क्योंकि चरक जो चिकित्सा के रूप में यानी चरक जो रोग होता है उसके लिए चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। यानी चरक संहिता निम्नलिखित में किसके संबंधित, तो चिकित्सा लिखिएगा। चरक जो होता है बीमारी जो होती है चरक, उससे चिकित्सा का उपयोग किया जाता है जिससे ठीक होता है उसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है बीजक किसके वचनों का संग्रह है। बीजक जो होता है किसके वचनों का संग्रह है। ऑप्शन ए बाबा फरीद, वी रामानंद, और सी जो है गुरु नानक, और डी कबीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कबीर के जो थे कबीर, उन्होंने बीजक के वचनों का संग्रह किया है। बीजों के वचनों का संग्रह किसने किया, तो कबीर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि पद्मावती कथा के लेखक कौन है। पद्मावती जो है कथा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, बी दामोदर कवि, और सी जो है जयसी, और डी जो है निराला। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जयसी द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है वो पद्मावती कथा के लेखक जयसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि काव्य काव्य दर्शन क्या है। काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। काव्य दर्श नामक की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा माह, और बी हो जाएगा मम्मट, और सी हो जाएगा भरत मुनि, और डी हो जाएगा दंडी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी यानी दंडी ने किया था किसकी रचनाकार, तो यह है काव्य दर्शन के नामक रचनाकार की। काव्य दर्शन के रचनाकार जो है दंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि नाग दशक जो है प्रियदर्शिका एवं रत्नाली के निम्नलिखित में किसकी रचना है। नाग दशक रत्नाली निम्नलिखित किसकी रचना है। ऑप्शन ए कालिदास, बी होता है विशाख दंत, और सी जो होता है हर्षवर्धन, और डी है वानभट्ट। तो नाग दस के बारे में 17 नंबर का क्वेश्चन यानी सी हो जाएगा हर्षवर्धन के जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि पुस्तक हुमायूंनामा किसके लिखी गई है। पुस्तक हुमायूंनामा यानी हुमायूं जो थे उसके नाम पर लिखे है। ऑप्शन ए हो जाएगा हुमायूं, बी हो जाएगा गुलबदन बेगम, और सी जो होता है बाबर, और डी होता है अकबर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हुमायूं हो जाएगा। इस गुलबदम बेगम ने लिखे थे। किसने लिखा था? हुमायूं का जो हुमायूंनामा लिखे थे वो गुलबदम बेगम ने लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि मितक्षारा का किसकी रचना है। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी जो है विज्ञानेश्वर, सी है कलहन, और डी जो है याज्ञवल्क्य। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी बी जो है विज्ञानेश्वर जो लिखी गई थी किसके रचनाकार, तो मितक्षारा के लेखक जो है विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मितक्षारा का संबंध है किससे, तो ऑप्शन ए विज्ञान से, बी है हिंदू विधि से, और सी जो है हिंदू दर्शन से, और डी खगोल शास्त्र से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी यानी हिंदू विधि से इसका संबंध है। मितक्षारा का संबंध किससे है, तो हिंदू विधि से संबंध है। तो 20 प्रश्न जो आपको लेखक कवि से बताए हैं, तो इससे प्रश्न जो है किसी भी एग्जाम में 2 प्रश्न इससे आएंगे, और इसमें और भी चैप्टर है तो इसी का लेखक जो है और आपको लेखक यहाँ पे करा देंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।